गांव के एक किसान ने अपने घर में कुत्ता पाला और कुत्ता बड़ा ही पालतू था क्योंकि जब भी वो सेठ उसके पास आता उसे खाना देता। वो कुत्ता उसे देख के उसके पास दौड़ा चला आता। एक दिन सेठ अपने थाली में कुछ गोश्त के टुकड़े लेकर के मांस के टुकड़े लेकर के कुत्ते को खिला रहा था। कुत्ता भी बड़े शौक से और बड़े मजे से खा रहा था। अरे वाह वाह टॉमी, ये ले आजा खा ले, तू भी खा ले। अरे बहुत मजेदार है, ये ले खा ले तू भी, बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम ये सब खा के खत्म कर दो। कुत्ता बड़ा खुशी से खाने लगा और बहुत ही मौज करने लगा। कुत्ता बहुत समझदार था। अच्छा, सेठ का एक और भी बिजनेस था। वो बाजार की तरफ जाता और बाजार में कुछ दुकान कपड़ों का था, उससे कुछ बेचता था। कपड़ों में कुछ बेचता। एक दिन सेठ अपने घोड़ा लिया और जंगल की तरफ चला गया। मैं आ रहा हूँ जंगल की तरफ से, मुझे कुछ काम है, ये बोल के अपनी पत्नी से जंगल में दरख्त के पेड़ के नीचे सो गया। और सोने के कुछ देर बाद वो अपने दोस्त के पास पहुंचा। अरे भाई राजू, मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तभी उसकी पत्नी से किसान बताता है कि मेरा दोस्त सेठ वो बहुत परेशान है, मैं उसकी मदद कैसे करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो बहुत बेचारा परेशान आदमी है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, आप भी उसके गांव चले जाइए और उसकी सारी परेशानियां को पूछिए। ठीक है, मैं उसके घर जाके पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। किसान मंगलपुर गांव पहुँचता है। वहाँ देखता है कि एक परिवार बड़ी ही गुर्बत में थी। वो सारे लोग काफी परेशान थे। उसमें 3 परिवार थे, एक माँ, एक बेटी और उसके पिताजी थे। उसके पिताजी बहुत गरीब थे, वो दूसरों के काम करते और अपना गुजारा करते। एक दिन की बात है, उसकी बेटी एक नदी किनारे चली गई और कहने लगी, है नदी वाले, मुझे कुछ काम दे दे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और जो भी होगा मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगी। कुछ ही देर में नदी से एक जल परी आती है और कहती है, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम इसे बेच के आओ गांव से और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वो जल परी उसे एक बैलून देती है बेचने के लिए। वो लड़की गांव में जाती है और बैलून बेचती है और शाम तक वो बेच के चली जाती है। तभी वहां पर वो किसान उसे आके देख लेता है और कहने लगता है कि तुम जल की परी हो, मेरी भी कुछ मदद कर दो, मैं भी बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें इस नदी में बहने नहीं दूंगा, मैं रहने भी नहीं दूंगा। यहाँ इस नदी की पानी को बंद कर दूंगा, इसलिए मुझे भी मदद करो। जल परी भी सोचने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी परेशानी दूर नहीं कर सकती, मैं जल की परी हूँ, मैं जीनी नहीं। अपने दोस्त को याद करता है और उसके पास जाने की सोचता है। रामू और उसकी पत्नी अपने घर में बातें कर रही थी कि हमें सेठ की मदद करनी चाहिए, नहीं तो सेठ आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो बहुत परेशान है। हाँ हाँ, आप जरूर मदद कीजिए उसकी। तभी किसान बाहर बैठा हुआ होता है और सेठ उसके पास आता है। अरे सेठ, इधर किधर चले तुम। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं एक जलपरी को देखा आज, जो वहां नदी में बह रही थी, साथ में वो हमसे बातें भी कर रही थी। चलो मैं और तुम जा करके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। और फिर वो 3 दोस्त उस नदी के तरफ चल जाते हैं, सेठ और किसान और उसका दोस्त। कुछ ही देर में वो घूमते घूमते नदी के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि हम भी उस जलपरी से बहुत सारे धन दौलत मांगेंगे, जो हमारी बहुत काम आने वाली है। कुछ ही देर में वो पहुंच जाती है और कहते हैं, तुम लोग फिर से आ गए।
हाँ हाँ, हम फिर से आ गए और मुझे भी बहुत सारी दौलत चाहिए, नहीं तो हम ये नदी को बंद कर देंगे, फिर तुम यहाँ से कहीं बह नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, ये लो रखो और तुम चले जाओ। किसान कहता है इससे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें तो बहुत सारे धन और दौलत चाहिए। हम लोग सब गरीब मजदूर हैं, हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए ए जल की परी हमारी मदद कर दो। जल की परी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ये लो, ये सारे तुम सोने के सिक्के अपने पास रख लो और इसे तुम घर लेकर के चले जाओ। और वो जल की परी उसे बहुत सारा धन देती है और कहती है इसे लेकर के अपने घर चले जाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक तुम चाहोगे ये तुम्हारी ज़िंदगी सँवार देगी और तुम ये नदी को ऐसे ही बहने दो। यहाँ से बहुत सारे जानवर पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं।